प्रश्न नंबर आपका 1169। शुंग शासक अग्निमित्र निम्न में किस लेखक की कृति का नायक था? अश्वघोष का, पातंजलि का, कालिदास का, बाणभट्ट का। तो शुंग शासक अग्निमित्र निम्न में किस लेखक की कृति का नायक था? तो वह था आपका सी कालिदास की कृति का। अगला प्रश्न, अवंती स्थित कौन से शुंग शासक को महाकवि कालिदास ने अपने नाटक का नायक बनाया था? दुष्यंत ने, पुष्यमित्र ने, बृहस्पति मित्र ने, अग्निमित्र ने। तो अवंती स्थित कौन से शुंग शासक को महाकवि कालिदास ने अपने नाटक का नायक बनाया था? तो किसने बनाया था? अग्निमित्र ने। अगला प्रश्न, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व से, 78 ईस्वी से, 72 ईसा पूर्व से, 56 ईसा पूर्व से। तो विक्रम संवत आपका हुआ था 58 ईसा पूर्व। लेकिन यदि आपको इसमें 57 ईसा पूर्व भी दिया गया हो तो आप क्या लगाएंगे? 57 ईसा पूर्व, क्योंकि आज से आप तिथि निकाल सकते हैं। वर्तमान में जो वर्ष चल रही है 2020 में, और जो शक संवत चल रही है, आप उससे मिलान करेंगे तो आपको 57 ईसा पूर्व से ही मिलान होगा, 58 ईसा पूर्व से नहीं। तो काफ़ी किताबों में 57 ईसा पूर्व बिल्कुल सही दिया गया है, काफ़ी में दिया गया है 58 ईसा पूर्व, जबकि इसमें 58 ईसा पूर्व है तो आपका क्लियर ऑप्शन है इसमें। जबकि इसमें 57 ईसा पूर्व होता तो आपको पहले 57 ईसा पूर्व ही लगाना पड़ता। अगला प्रश्न 1172, कृषि हेतु राज्य की चिंता का किस पुरातात्विक अभिलेख में प्रमाण मिलता है? एओल अभिलेख में, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में, धौली अभिलेख में, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में। तो कृषि हेतु राज्य की चिंता का किस पुरातात्विक अभिलेख में प्रमाण मिलता है? तो किस में प्रमाण मिलता है आपका? खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में। अगला प्रश्न 1173, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में यवन प्रिय शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? लोहा के लिए, काली मिर्च के लिए, सूती वस्त्र के लिए, कि नील के लिए? तो यवन प्रिय शब्द आपका प्रयोग हुआ है किसके लिए? काली मिर्च के लिए। अगला प्रश्न, मौर्य के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसका अधिकार था? कुषाण का, बैक्ट्रियन ग्रीक का, शक का, हुण का? तो मौर्य के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसका अधिकार था? तो वह था आपका बी बैक्ट्रियन ग्रीक का। अगला प्रश्न 1175, निम्नलिखित में कौन एक ईसा की आरंभिक शताब्दियों में भारत से पश्चिम में होने वाले निर्यात की वस्तु नहीं थे? महीन वस्त्र, मोती, जवाहरात, चांदी। तो प्रश्न क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन एक ईसा की आरंभिक शताब्दियों में भारत से पश्चिम में होने वाले निर्यात की वस्तु नहीं थे? तो वह नहीं थे आपके डी चांदी। तो महीन वस्त्र निर्यात होते थे, मोती होते थे, जवाहरात होते थे, लेकिन आपकी चांदी निर्यात नहीं होती थी। अगला प्रश्न, योग के आविष्कार थे कौन थे? चरक, आर्यभट्ट, पतंजलि, रामदेव। तो योग के आविष्कार कौन थे? पतंजलि। अगला प्रश्न, अगस्टस के रोम के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? कोयम्बटूर से, अरकामेडू से, महाबलीपुरम से, तक्षशिला से। तो अगस्टस के रोम के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वह प्राप्त हुए हैं आपके अरकामेडू से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक भूमिमाप था? करस, धारक, निवर्तन, विंशोपक। तो निम्नलिखित में से कौन एक भूमि मापित था? तो भूमिमाप आपका कौन सा था? वह था निवर्तन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किनका पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में दक्षिण पथ में दो महत्वपूर्ण अंतर्राज्य बाजारों के रूप में उल्लेख हुआ है? नासिक एवं जुन्नर का, प्रतिष्ठान एवं तगर का, कल्याण एवं कनेरी का,
अमरावती एवं नागार्जुन कोंडा का। तो निम्नलिखित में से किनका पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में दक्षिण पथ में दो महत्वपूर्ण अंतरराज्य बाजारों के रूप में उल्लेख हुआ है? तो उल्लेख हुआ है आपका बी प्रतिष्ठान एवं तगर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किनका पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में दक्षिण पथ में दो महत्वपूर्ण अंतरराज्य बाजार के रूप में उल्लेख हुआ है? तो प्रतिष्ठान एवं तगर का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? प्रवरसेन प्रथम ने, पुष्यमित्र शुंग ने, समुद्रगुप्त ने, कुमारगुप्त प्रथम ने। तो 4 अश्वमेध यज्ञ किसने किए? तो ये किए थे आपके प्रवरसेन प्रथम ने। इन्होंने कितने किए थे? 4। और पुष्यमित्र शुंग ने कितने किए थे? 2। ये आपको ध्यान रखना है कि 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे प्रवरसेन प्रथम ने और 2 किए थे आपके पुष्यमित्र शुंग ने। अगला प्रश्न 1181, रोम से भारत की ओर सोने के बहते जाने की बात किसने कही? नोरी ने, टॉलमी ने, स्ट्रैबो ने, प्लिनी ने। तो रोम से भारत की ओर सोने के बहते जाने की बात किसने कही थी? ये कही थी आपकी प्लिनी ने। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन मौर्योत्तर भू व्यवस्था के संबंध में सही नहीं है? ए, व्यक्तिगत स्वामियों को अपनी भूमि के हस्तांतरण का सीमित अधिकार था। बी, व्यक्तिगत स्वामियों को अपनी भूमि पर संपूर्ण अधिकार होता था। सी, गैर धार्मिक कार्यों के लिए भूमि के हस्तांतरण का कोई अभिलेख नहीं है। डी, भूमि को उपजाऊ बनाने वाला कोई व्यक्ति उसका स्वामी हो सकता था। तो प्रश्न आपका क्या है कि कौन सा कथन मौर्योत्तर भू व्यवस्था के संबंध में सही नहीं है? तो सही नहीं है आपका नंबर बी, व्यक्तिगत स्वामियों को अपनी भूमि पर संपूर्ण अधिकार होता था। तो संपूर्ण भूमि पर अधिकार किसका होता था? राज्य का, यानी कि राजा का है जी। तो आपका पहला सही है, व्यक्तिगत स्वामियों को अपनी भूमि के हस्तांतरण का सीमित अधिकार था। सी क्या है? गैर धार्मिक कार्यों के लिए भूमि के हस्तांतरण का कोई अभिलेख नहीं है। और डी क्या है आपका? भूमि को उपजाऊ बनाने वाला कोई व्यक्ति उसका स्वामी हो सकता था। तो ये आपके तीनों सही है, लेकिन बी आपका सही नहीं था। अगला प्रश्न, निर्वसित को क्या कहा गया है? वर्जित, और अनिर्वसित को अवर्जित शूद्रों का इसमें उल्लेख हुआ है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में, यास्क के निरुक्त में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, उपर्युक्त में से किसी में नहीं। तो निर्वसित और अनिर्वसित शूद्रों का किसमें उल्लेख हुआ है? तो वह उल्लेख हुआ है आपका पाणिनि के अष्टाध्यायी में। अगला प्रश्न, विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर वर्षों में है? तो वह है आपका कितना? 78 वर्ष, 57 वर्ष, 135 वर्ष और 320 वर्ष। तो आपको 78 वर्ष में, 78 ईस्वी में क्या हुआ था? शक संवत का प्रारंभ हुआ था, और 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का, है ना। तो अब इनको आप घटाएंगे, ठीक है, तो अंतर देखेंगे तो आपका होगा 135 वर्ष। अगला प्रश्न, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, पुष्यमित्र शुंग के, चंद्रगुप्त प्रथम के। तो महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे, वह किसके थे आपके? वह थे सी, पुष्यमित्र शुंग के। अगला प्रश्न, महाभाष्य किस विषय की पुस्तक है? काव्य, दर्शन शास्त्र, व्याकरण, खगोल शास्त्र। तो महाभाष्य किस विषय की पुस्तक है? तो वह है आपकी सी, व्याकरण की। तो महाभाष्य व्याकरण की पुस्तक है। अगला प्रश्न, अशोक और कनिष्क दोनों ने ही श्रीलंका में अपने दूत भेजे, विशेष धार्मिक अधिकारी नियुक्त किए, बौद्ध सम्मेलन बुलाए, दक्षिण में शासन किया। तो अशोक और कनिष्क ने क्या किया था? वो किए थे कि बौद्ध सम्मेलन बुलाए। अशोक ने कौन सा बौद्ध सम्मेलन बुलाया था? तीसरा। और कनिष्क ने कौन सा? चौथा। अशोक ने कहाँ बुलाई थी बौद्ध संगीति? पाटलिपुत्र में, है ना। और कनिष्क ने कुंडलवन कश्मीर में। अगला प्रश्न, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक साहित्य साक्ष्य प्राचीन भारत के किस पक्ष पर प्रकाश डालता है? राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, वैज्ञानिक विकास,
व्यापार और वाणिज्य। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक साक्ष्य प्राचीन भारत के किस पक्ष पर प्रकाश डालता है? तो वह आपका डालता है डी, व्यापार एवं वाणिज्य पर। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक साहित्य किस पक्ष पर प्रकाश डालता है? तो व्यापार एवं वाणिज्य पर। अगला प्रश्न, प्लिनी कौन था? शक राजा था, यूनानी भूगोल विशेषज्ञ था, बैक्ट्रियन राज्यपाल था या फ्रांसीसी सैनिक था? तो प्लिनी कौन थे? प्लिनी थे यूनानी के भूगोल विशेषज्ञ। अगला प्रश्न, भारत के साथ व्यापार रोम के लिए अपूर्णीय क्षति है, किसने कहा था? मेगास्थनीज ने, प्लिनी ने, स्ट्रैबो ने, कौटिल्य ने? तो भारत के साथ व्यापार रोम के लिए अपूर्णीय क्षति है, यह किसने कहा था? यह कहा था आपका प्लिनी ने। अगला प्रश्न, गंधकों ने सिक्के चलाए, इसका प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? श्रावस्ती से, कौशाम्बी से, तक्षशिला से, वाराणसी से? तो गंधकों ने सिक्के चलाए, इसके प्रमाण मिले हैं आपको बी, कौशाम्बी से।